वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह 6 बजे का टाइम था जिस टाइम मैं उठती हूँ, क्योंकि हमने 7 बजे उठना ही उठना होता है, तो क्यों ना हम 6 बजे उठ जाएं। नमाज़ तो बहुत ज़रूरी है, नमाज के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं। तो अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करें, नमाज़ फ़जर पढ़ें, उसके बाद ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें, और उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, खुद तैयार हो जाएं, खुद को मॉइस्चराइज़र लगाएं, परफ्यूम लगाएं, हल्की सी लिपस्टिक लगाएं और रेडी हो जाएं। और अपने आप को जब आप अच्छे लगेंगे ना, तो फिर आपको सारे घर भी अच्छे लगेगा, घर के लोग भी अच्छे लगेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना, पाँव पे अच्छे से वैसलीन लगा लेती हूँ मैं। और पाँव को मुझे पता है अब ज़ोहर के टाइम में जो हमारी सॉक्स उतरनी है, तो क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लगती है पाँव की वजह से, तो मैंने शूज़ पहन लिए, क्योंकि मुझे वॉक करनी होती है घर की छत पे। पर उससे पहले जो मैंने कहा बच्चों का यूनिफॉर्म इस्त्री कर लूँ। यहाँ पे लाइट का कुछ पता नहीं, रात सारी बारिश लगी रही है और बिल्कुल लाइट का नहीं पता, रात को भी लाइट नहीं थी। तो मुझे रात को याद नहीं रहा बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करना, याद था पर हिम्मत नहीं थी। तो सुबह उठ के जो है ना, मैंने प्रेस कर लिया। सुबह सुबह इतनी रौनक होती है मस्जिदों में, अल्लाह ताला ये वाली रौनक जो है ना हमेशा कायम रखें। और जब सुबह आके आप फ्रेश एयर में इंजॉय करते हैं ना, तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है और थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है। मॉर्निंग रूटीन में जो वॉक है ना, वो सब वॉक का जो है ना, उस कोई वॉक मॉर्निंग रूटीन की वॉक के बराबर नहीं आ सकती, बेशक हम दिन को चलें जो मर्ज़ी करें। तो यहाँ पे मैं सन राइज़ होते हुए देख रही थी कि अल्लाह ताला की कुदरत, यहाँ से सन राइज़ हो रहा है, मून भी जो है ना अभी यहीं था। अच्छा, मैं नीचे वाले किचन में आ गई, बाजी के पास उन्होंने पानी गर्म करके रखा हुआ था। और सुबह जो है ना, मैंने कहा चलो यहीं से पी जाती हूँ। तो सुबह जो है ना, खाली पेट नीम गर्म पानी पी लें या कुछ भी ऐसी चीज़ आप खा लें साथ। तो आज जो है ना थर्सडे है, तो शाम के टाइम जो है ना, मैं बच्चों को नहला देती हूँ और बिस्तरों में जो है ना वो रख इनको लिटा देती हूँ। और फिर मैंने कहा आप लोग को जो है ना बालों को ऑयल लगा देती हूँ आज, और जब वापस आओगे ना तो फिर आप लोग को नहला दूँगी। तो ऑयलिंग जो है ना वो लाज़मी लाज़मी करें। जब मैं बच्चों को नहलाऊँ तो मैं उनको ऑयल लाज़मी लगाती हूँ। तो और तकरीबन 2 से 3 दिन इनको लगते हैं, इनको फिर मैं नहला देती हूँ, ज़्यादा वेट नहीं करती। उसके बाद बच्चों के लिए ना मैं यहाँ पे सैंडविच बना रही थी, और रात को ऑमलेट बनाया था वो बच गया था, उसके साथ मैं सैंडविच बना रही हूँ। बहुत मज़े के बने थे सैंडविच मेकर के अंदर। खैर बच्चे फिर भी नखरे किए बगैर रहते नहीं हैं। साथ ही मैंने जो है ना पराठे बना लिए थे, मूली पड़ी थी, तो मैंने कहा उससे जो है ना पराठे बना लो, बड़े मज़े के पराठे बनते हैं। और साथ सैंडविच भी जो है ना मैंने रेडी कर लिए थे। मेरी बेटी माशाल्लाह से रेडी होके ना मेरे पास बैठ जाती है किचन में, और फिर जो है ना नाते लगाती है, वो भी सुनती है, मैं भी सुनती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। सैंडविच रेडी हो गए थे गरम गरम, तो इनको जो है ना बच्चों को थोड़ी थोड़ी चाय के साथ जो है ना सर्व करूँगी। खैर बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती, तो मेरा मानना ये है कि तकरीबन आप आधा कप या आधे से भी कम कप 2 सिप जो है ना लाजमी बच्चों को चाय दें, बेशक सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, 2 सिप लाजमी देने चाहिए। ये सैंडविच हमारे रेडी थे और पराठा भी रेडी था, बच्चे चले गए थे, फिर मैंने और हस्बैंड ने बैठ के खाए और इन्जॉय किया। अच्छा जी, बच्चों के जाने के बाद जो है ना कपड़े सबसे पहले मैंने अंदर से सारी सफाइयाँ की। उसके बाद जो मैं जब बरामदे में आई तो यहाँ पे कपड़े थे, तो इनको मैंने कहा अब सेट कर दूँ, क्योंकि ये ड्राई हो चुके थे अच्छी तरह से। मेरा बेटा भी उठ गया था, उसको जस्ट मैंने हाथ मुँह धुलाया, और फ्राइज़ उसने बोला मुझे बना के दो। मैंने कहा अब सुबह नाश्ते में ये मांग रहा है तो क्या हो सकता है, बनाने तो पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा जो चीज़ मांगे ना खाने के लिए अच्छी चीज़, तो फिर उनको बना के दे दें ताकि वो पेट भर के जो है ना इंजॉय कर लें। तो मैंने अपने बेटे के कपड़े इसलिए नहीं चेंज किए क्योंकि आज मैं सबको नहलाऊँगी, तो फिर मैं वेट कर रही थी कि इनको नहला के एक ही दफ़ा जो है ना कपड़े चेंज करूँ। साथ ही ना सुबह-सुबह मैंने दाल चढ़ा दी चूल्हे पे, क्योंकि जो काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर बंदा ईज़ी रहता है। सारे कपड़े उठा के मैंने अंदर मैट पे रख दिए थे, क्योंकि वहीं पे बैठ के मैं इनको तह लगाऊँगी, और बाहर से सारा जो है ना साफ़ हो गया। अब यहाँ से झाड़ू पोछा होगा और नीट क्लीन हो जाएगा। देखिए, जब सुबह का आगाज़ आप अल्लाह के नाम से करें ना, तो इतनी बरकत होती है ना पूरे दिन में कि ना तो आपको थकावट होती है, और मैं भी ना कभी-कभी इतनी थक जाती हूँ ना कि खुद को सोच रही होती हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही होती है कि अल्लाह जी मैं कितनी थकी हुई हूँ, फिर भी आप मुझे कितनी हिम्मत दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत देने वाली ज़ात भी वही है, और हम कमज़ोर औरतें, हमसे कहाँ होते हैं इतने सारे काम।
फिर भी वो अल्लाह है ना, वो हिम्मत भी देते हैं और जो है हमारी हिम्मत जो है ना बरकरार भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीमारी, दुख, बीमारी ये तो अल्लाह के हाथ में है, ये तो नसीब में लिखी होती है, तो इंसान को होती है। अच्छा, डाइनिंग टेबल की 3 चेयर जो है ना मैंने डाइनिंग के पास ही रखी हुई है और 3 जो है ना किचन में रखी हुई है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और मैंने कहा इसी तरह की ना चेयर्स जो डाइनिंग के लिए भी किचन के लिए भी मंगवा लेती हूँ और फिर जो है ना डाइनिंग के साथ बाकी वाली उसके साथ ही रख दूँगी। कोई भी काम है आहिस्ता-आहिस्ता होता है, एकदम से सारे काम नहीं होते हैं, बस तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता हर काम हो जाता है, जिस तरह से मेरे भी होते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ना लकड़ी पे हांडी बनाने का शौक़ है, मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, तो फिर मैं इसलिए बनाती हूँ। और एक तो आपका जो सिलेंडर है वो भी बच जाता है, गैस वाला सिस्टम तो यहाँ पे है नहीं, तो सिलेंडर को भी बचाना होता है और फिर जो है ना लकड़ियाँ भी हमारी इतनी ज़्यादा है ना कि अगली ख़त्म नहीं होती तो और ऑर्डर पे आ जाती हैं, तो इनको भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस मेरा बेटा जो है ना वो सारा दिन बेचारा किधर जाए, मेरे साथ ही रहता है, सारा दिन मेरे साथ लगा रहता है। चीज़ें उठा-उठा के रखता रहता है जो मैं उसको बोलती जाती हूँ और बोर होता जाता है। बस उसकी आप ही के आने की देर होती है ना, तो बस वो ईज़ी हो जाता है और खुश हो जाता है। तो बाहर ये छोटा-सा टेरेस है मेरा, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था और इसके बाद जो है ना हांडी वगैरह बना के चावल मैं यहीं पे बॉयल कर लूँगी, उसके बाद इसको वॉश कर लूँगी। उसके बाद किचन में आ गई थी, सारे बर्तन वॉश करके, शेल्फ़ वगैरह वॉश करके कूलर में पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इसको पहले वॉश कर लूँ। जब भी मैं पानी इसमें न्यू पानी डालती हूँ ना, तो इसको पहले वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आपकी सेहत जो है ना वो इसके साथ जुड़ी हुई होती है, तो हर चीज़ को साफ़ रखना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा जी, मैंने बड़ा सिंक इसलिए रखवाया है यहाँ पे, क्योंकि जितना बड़ा बर्तन होगा ना आप इज़िली यहाँ पे वॉश कर लेंगे, और इसलिए जो है ना ये वाला सिंक रखवाया। वैसे हमारे नीचे 2 किचन में ना दूसरे सिंक है डबल वाले। और यहाँ पे जो है ना मैंने एक ही बड़ा रखवाया है। बंदा एक्सपीरियंस से सीखता है, तो नीचे 2 किचन से हमें एक्सपीरियंस हो चुका था। अब तीसरा जो किचन मैंने अपने लिए बनवाया ना स्पेशल, तो उसमें मैंने जो है ना सीख के ही बनाया। अब यहाँ पे ना किचन के टॉवल्स जितने भी हम यूज़ करते हैं ना उनको मैं उबाल लूँगी, क्योंकि जो मर्ज़ी कर लें ना ये साफ़ नहीं होते। इनमें थोड़ा-सा लिक्विड डाल के डिश वॉशर, तो आप इनको बॉयल कर लें, अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। उसके बाद मैंने अपने बेटे को नहला लिया था और जैसे ही उसको नहलाया, उसको इतने मज़े की नींद आ गई ना। तो ये होता है बच्चों के साथ, जब इनको नहलाएं ना इतनी पुरसुकून नींद ये सोते हैं। ऊपर से हीटर लगा हुआ था रूम में और माशाल्लाह गरम-गरम, दिल कर रहा था इसके साथ सो जाऊँ, पर काम सारे पड़े थे। अच्छा जी, दिन के लिए मैंने ऐसे पतली सी दाल बना ली और साथ मैंने चावल बॉयल कर लिए, और ये जो रुमाल है इनको भी मैंने वॉश करके फैला दिया था। साथ ही ना इसमें से मैंने सालन निकाल के, दाल निकाल के, इसको वॉश करके अंदर से इसी में मैंने चावल बॉयल कर लिए और दही के साथ और रायते के साथ हमने खाया, एंजॉय किया अपने लंच को अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और एक अच्छे से व्लॉग के साथ दोबारा से मैं आपके साथ होंगी, और कोशिश करूँगी इससे भी अच्छा व्लॉग बने। और आपको कैसा व्लॉग पसंद है तो कमेंट में लाज़मी बताना। अल्लाह हाफ़िज़।